हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट सी प्रोग्राम के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट सी प्रोग्राम है। किस तरीके से हम जो है टू नंबर्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ को स्वैप करते हैं। यानी कि सपोज़ कीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं जिनको वैल्यू असाइन की गई है ए और बी। ठीक, तो एक में जो वैल्यू एंटर कराएं और बी में जो वैल्यू एंटर कराएं वह क्या हो, बी की वैल्यू ए की वैल्यू हो जाए और ए की वैल्यू बी की वैल्यू हो जाए। यानी कि आफ्टर असाइनिंग बोथ वैल्यूज़ जो है वह इंटरचेंज हो जाएं। ठीक है, तो आइए इस प्रोग्राम के लॉजिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इन एवरी सी प्रोग्राम हम जो है एज यू ऑलरेडी नो हम हेडर फाइल्स को लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड stdioh, हैज़ इंक्लूड conio.h। देन उसके बाद फर्स्टली हमारा हर सी प्रोग्राम का जो फर्स्ट फंक्शन होता है वह हमारा होता है मेन फंक्शन। ठीक, अब उसके बाद हम डेटा टाइप के थ्रू वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हमने ए बी सी, यानी कि तीन वेरिएबल लिए हैं, हमने डिक्लेयर किया यहाँ पर इंटीजर टाइप। देन अब हम उन नंबर्स को एंटर कराएंगे जिनकी वैल्यूज़ को हमें स्वैप कराना है। ठीक है, उन टू नंबर्स को हम एंटर कराएंगे जिनकी वैल्यूज़ को हमें स्वैप कराना है। यानी कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर को हमें एंटर कराना है। देन इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, ए में। अब एंटर द नंबर सेकंड नंबर। ठीक है, यानी कि बी में जो स्टोर होगी वह सेकंड नंबर हमारा स्टोर होगा। ठीक, सपोज कीजिए लिख लीजिए आप एक जगह ए की वैल्यू को हमने 3 लिया है और बी की वैल्यू को 4। ठीक, अब क्या होगा, ध्यान से समझने का है। सी इक्वल टू ए, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3, और 3 इक्वल टू 3 हो गया, सी इक्वल टू 3 हो गया। मतलब ए की जो वैल्यू थी वह सी को असाइन हो गई। ए की जो वैल्यू थी, ध्यान से समझिएगा, वह सी को असाइन हो गई, यानी कि सी इक्वल टू 3 हो गया। अब नीचे दे रखा है ए इक्वल टू बी, यानी कि ए इक्वल टू बी का मतलब बी की जो वैल्यू है 4 वह किसको असाइन हो गई, ए को। यानी कि ए की वैल्यू अब क्या हो गई 4। ठीक है, यानी कि सी की वैल्यू 3 और ए की वैल्यू 4। ध्यान से समझिएगा। लास्ट स्टेटमेंट बोलता है हमारा वी इक्वल टू सी। अब तक सी की वैल्यू क्या हो गई थी, जो कि ए की वैल्यू थी पहले। ए की वैल्यू क्या थी 3, अब वो किसकी वैल्यू हो गई 3, सी की वैल्यू। ठीक, अब बी को सी की वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी 3। ध्यान से समझिएगा। अब बी को असाइन हो गई सी की वैल्यू, यानी कि सी की वैल्यू क्या थी 3, यानी कि सी जब स्टार्टिंग में आया था तो ब्लैंक था, अब भी ब्लैंक हो गया। ठीक, अब ए की वैल्यू हो गई कितनी, ए की वैल्यू 4 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। ठीक, आफ्टर स्वैपिंग में हमारा यही दो वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। क्या, ए की वैल्यू 4 और 3, और हमने एंटर क्या कराया था, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यह लॉजिक जो है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार आप वैल्यूज़ लेकर पेपर पर नोट कर कर जो स्वैपिंग का लॉजिक है, ये हमारा सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, इसको अपने माइंड में सेट करिए और यह प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद। सो आई होप ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।